हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत महिमा चैनल में। हमने जसत्व संधि पढ़ी, जसत्व अपदांत संधि पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे चर्तु संधि। तो कौन सी संधि पढ़ेंगे? चर्तु संधि। तो यहाँ पर ये चर्तु संधि है। इसका सूत्र है खरे च। इसका सूत्र है खरे च। तो हमने देखा था जसत्व संधि में, वहाँ सूत्र था झलाम जसो अंते, पदांत जसत्व संधि का, और अपदांत जसत्व संधि का था झलाम जस झसे। तो वहाँ पर भी आपका, उसके बाद आपकी आ गई है चर्तु संधि। तो पाणिनि एक चीज़ को बोल देते हैं तो दोबारा नहीं बोलते, जैसे ऊपर के शब्द वो लेते जाते हैं। तो यहाँ पर ये झल, जसत्व संधि में ये झल आया था, इसीलिए इस चर्तु संधि में उन्होंने सूत्र में झल नहीं लगाया, केवल खरे च बोल दिया है। तो हमें ये झल अपने आप ऐड करना है, क्योंकि पहले बोल दिया तो अब वो दोबारा यहाँ पे नहीं कहेंगे। तो पाणिनि ने ऐसा नहीं कहा है। तो अब यहाँ खरे च से देखेंगे कि सप्तमी विभक्ति एक वचन का ये खरी, तो इसमें आपका परवर्ण यानी प्लस के बाद आने वाले वर्ण हैं। ये प्लस के बाद आने वाले, और ये आपके प्लस से पहले आने वाले। ठीक है। तो प्रत्याहार की वीडियो मैं डालूँगी। अगर जिनको प्रत्याहार नहीं समझ में आ रहा तो वो ऐसे समझ सकते हैं कि ये तो प्लस के बाद के हैं और ये प्लस के पहले के हैं, और जो बनता है बराबर पे वो ये है। ठीक है, चर प्रत्याहार। तो यहाँ पर देखेंगे कि झल वर्ण यानी खरी च से पहले झल वर्ण आएगा। खरी यानी परवर्ण, तो प्लस के बाद में खर प्रत्याहार आएगा। खर प्रत्याहार में पहले और दूसरे वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ग होते हैं कुछ तो इसमें से प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आपका खर प्रत्याहार होता है। उससे पहले क्या आएगा, यानी बीच में प्लस लगा लो, पहले आएगा ये झल प्रत्याहार, जो जसत्व संधि में हमने देखा था। यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आएगा, और ये आएंगे श, श, स और ह। ठीक है। और बराबर पे क्या बनेगा, ये बीच में प्लस हो गया, और ये बराबर पे ये संधि क्या बनेगी, यानी क्या बनेगा, तो इधर इनमें से प्लस से पहले ये वर्ण आ जाए, प्लस के बाद ये वर्ण आ जाए, तो हमारा 5 वर्ग का पहला वर्ण बनेगा। कुछ तो क बन गया पहला, दूसरा च वर्ग का च बन गया, ट वर्ग का पहला वर्ण ट बन गया, और त वर्ग का पहला वर्ण त बन गया, और प वर्ग का पहला वर्ण प बन गया। तो पहला वर्ण ही प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आएगा। ठीक है। और स की जगह पे स आएंगे। तो अब यहाँ पे देखो, ये उच्चारण स्थान की उससे हमने ये लगा लिए हैं स ह। कौन से वर्ग में आपका उच्चारण स्थान आता है उसके हिसाब से लगाए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि दिक प्लस पाल बराबर दिक्पाल कैसे होगा। ये क हमारा आया है ना, ये पहले क वर्ग का है, क वर्ग का आया, और पीछे क्या आया प्लस के बाद प, तो ये इधर यहाँ पर पहला और दूसरा वर्ण बताया गया है। प हमारा प वर्ग का पहला ही वर्ण आ गया, ये रहा प। तो अब हम इसका क्या बनाएंगे, तो यहाँ पर प वर्ग का ही देखेंगे, प वर्ग का नहीं क, इस क वर्ग का देखेंगे तो क वर्ग का हमारा पहला ही आएगा। ठीक है। तो क वर्ग का पहला ही तो दिक्पाल हो गया। अब दिग्पाल, तो ग हमारा ये रहा क वर्ग में, तो क वर्ग में हमारा ग आ गया, तो इसका पहला ही वर्ण होगा। जिस वर्ग का अक्षर इधर आ रहा है, ये उसी वर्ग का पहला वर्ण कर देंगे, प्रथम वर्ण कर देंगे हर एक वर्ग का। तो यहाँ ग में भी हमारा ये क आ रहा है दिक्पाल, और इधर पा है ही,
इनमें से पहला दूसरा वर्ण कोई भी हो प्लस के बाद, लेकिन जो पहले इधर प्लस से पहले जो आ रहा है वर्ण उसका पहला वर्ण कर देंगे। अब इधर देखेंगे लभ धन स्यते। लभ भ देखो कहाँ है, भ ये रहा हमारा प वर्ग का चौथा वर्ण। अब इधर क्या है स्य, तो ये स आ गया दंतव्य स। अब हमें देखना है कि भ हमारा प वर्ग में आ रहा है, तो प वर्ग हमारा प वर्ग आ रहा है तो प वर्ग का पहला ही वर्ण कर देंगे यानी पर कर देंगे, तो इसीलिए यहाँ पर आधा प आ गया। ये लभ प्लस स्यते बराबर लप्स्यते, समझ में आ गया। दूसरा सद प्लस कार। अब द देखो कहाँ है, द हमारा ये रहा, यहाँ से देखो द कहाँ है, त वर्ग में तीसरा है। तो अब त वर्ग का तीसरा है और इधर देखो क आ रहा है, तो पहला दूसरे में वर्ण में से कोई भी आ जाए तो पहला वर्ण है का वर्ग का। तो अब हमें पहला ही ये सद द हमारा त वर्ग में आ रहा है, तो त वर्ग का पहला ही वर्ण होगा और त वर्ग का पहला वर्ण क्या होगा, तो यहाँ हो गया सत्कार। ठीक है, समझ में आ गया आपको। एक बार दोबारा देखें। चर्त संधि में इसका सूत्र है खरीच। इससे पहले संधि निकल गई है झलाम जसो अंते या झलाम जस झसे, दो हैं जैसा तो संधि में जसत तो पदांत और जसत अपदांत। तो यहाँ पर पहले झल लगा हुआ था इसलिए पाणिनि दोबारा नहीं लगाया, इसलिए झल हम अपने आप पूर्व वर्ण में देख लेंगे। पूर्व वर्ण यानी प्लस से पहले, और खर प्रत्याहार के में आपके पहला और दूसरा वर्ण आता है, और इसमें झल में आपको पता ही है पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आता है और स श स ह ये आते हैं। अब इस उसके बाद क्या बनेगा इधर संधि में, बराबर पे आपका प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ झल वर्ण में आपको पता चल गया पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आएगा और स आएंगे और खर प्रत्याहार आएगा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा 5 वर्ग होते हैं कुछ तुप। अब इसमें क ख च छ ट ठ त थ प फ ये दूसरा दो पहले और दूसरे वर्ण आएंगे प्रत्येक वर्ग के, तो आपका खर प्रत्याहार हो गया। अब यहाँ एग्जाम्पल देख लो। दिक प्लस पाल, तो दिक हमारा ये रहा। अब का हमारा पहले ही उसमें आ रहा है, तो पहले का इधर पाल, तो यानी प हमारा पहला वर्ण है खर प्रत्याहार का, तो हमारा क का क ही बनेगा, दिक्पाल हो गया। दिग्पाल ग हमारा ये रहा, ग का पहला वर्ण कौन सा है क, तो हमारा दिक्पाल बनेगा। लब्धंस्यते भ हमारा प वर्ग का है तो प बनेगा, तो ये आ गया लप्स्यते। सद प्लस कार द हमारा किस में आ रहा है, त वर्ग में आ रहा है, त थ द, तो यहाँ द आ रहा है तो इसीलिए इसका पहला वर्ण क्या हो जाएगा, इसी वर्ग का त हो जाएगा, तो यहाँ आ गया सत्कार। क्लियर, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, धन्यवाद।